नहीं बोलूँगा। वर्षा बोल रही है आप बोलो, मैं ही बोलूँगा। गला वो साफ कर रही है, तो मैं सोच रहा था कि पहले उनको बोलना है या पहले मैं संबोधित करूँ। हाँ, आप पहले संबोधित करिए। शिव, मुझे लगा नहीं था कि वो बोलेंगे। इसकी मीटिंग है तो बोलना ही है। आप एक्स्ट्रा हो जो बोल रहे। सॉरी, बुलाया गया है आपको। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लता भाभी, मोहिनी और आशा जी, मुझे अभी किसी ने पूछा कि तीज का उपवास होता है क्या आप में? तो हमारे राजस्थान में उपवास नहीं होता है ये। हाँ, होता है, पर हमारी सास ने तो कभी नहीं कराया। अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, देखो आज खड़े इधर। और बहुत सारी गिफ्टें दी है। तीज का उपवास, ये सावन वाली तीज का उपवास हमारे में नहीं होता है। आओ सखियां तीज मना ले, सखियों सब मौज मना ले। सावन का महीना आया है, झूम झूम बदरी है जा लाया। बागों में हरियाली आई, खुशियां चारों ओर हिलाई। आओ सखियां झूलों को डाल पे डाले, आओ सखियां तीज मना ले। आज झूला जरूर हम लोग झूलते हैं। हाथों में मेहंदी लगा के 16 श्रृंगार करके, हाथों में चूड़ी खनक खन के, पायल छम छम बाजे और बिंदी का चमक अपार। आया तीज का त्योहार, डाली पर झूले डाल, सखियों संग मौज मना ले। हरियाली तीज का सब मिलजुल कर आनंद उठा ले। देने खुशियाँ अपार, आया है तीज का त्योहार। आओ सखियाँ तीज मना ले, सखियों संग मौज मना ले। राजस्थानी का यह एक बहुत ही बड़ा प्यारा त्यौहार है। इस त्यौहार में घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, लेडीज़ नॉट जेंट्स, बड़ी बुज़ुर्ग जो लेडीज़ होती है वो बहनों बेटियों को घर पे बुलाते हैं, बहुओं को बुलाते हैं, हाथों में मेहंदी लगवाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं उस दिन, और उसके बाद में उनको गिफ्ट देके बहन बेटियों को विदा करते हैं। ये एक राजस्थानी में का त्यौहार है, बाकी मुझे पता नहीं है। और वैसे मैं जैन हूँ तो हमारे में त्यौहार नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली जैन में 20 ही साल हुआ था। अभी इधर 37 इयर्स हो गया है, तो मैं ज़्यादा मारवाड़ी हो गई। लता भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया है, और आपकी माइक्रो को भी बहुत बहुत बधाई, साथ में प्रीति जी को भी। इतनी अच्छी गेम्स खिलाई है। तीज के रिलेटेड हाउजी खेली, तीज के रिलेटेड डांस हुआ, और उसके बाद में तीज के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हुआ वो बधाई के पात्र है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मोहिनी जी और आशा जी, आपका तो ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो आपको अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। शुक्रिया शुक्रिया। अब इसके पश्चात क्या मुझे भी कुछ संबोधन करना है? लेकिन आज अगर लता भाभी ने आमंत्रित किया तो मैं जरूर कुछ न कुछ आप सभी के बारे में बोलना चाहूँगा। आज के इस बेहतरीन आयोजन की संचालक नहीं, आयोजक, संचालन तो वहाँ पर बैठी हैं, जो बैठी हैं वहाँ पर, तो आयोजक आदरणीय लता भाभी, और उनकी गृहस्थी के संचालक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लालगुन ग्रंथावरी जी। आज ये पहले बार संबोधन करने का मौका मिला, ना ही मैं उनको मुख्य अतिथि कह रहा हूँ और उनका नाम भी मैं ले रहा हूँ, तो लता भाभी के पहचान ले रहा हूँ, तो उसके साथ में जोड़ रहा हूँ। मोहिनी, आशा भाभी, के शर्मा जी, आपका भी नाम, उनका नाम आपसे पहले ही लूँगा सर, और सभी जहाँ आदरणीय जो यहाँ पर मेरे वंदनीय बुजुर्ग बैठे हैं उन सभी को, और सभी सन्नारियाँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं।
सबसे पहले तो मैं अभिवादन करता हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ लता भाभी को कि इतना बेहतरीन आयोजन जो आपने किया। और ये जो तीज त्यौहार हमारे में कहा जाता है कि तीज त्यौहार है, यही एक मौका होता है कि जहाँ हम जो भी हमारे हर्षोल्लास से मनाते हैं और कहीं ना कहीं खुशियाँ आपस में बांटते हैं। एक कुछ चंद लाइनें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ जितनी यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं उनके बारे में, उनके सम्मान में मैंने हमेशा चंद लाइनें कही, बचपन से कहता आ रहा हूँ और उसको अगर लाखों हज़ारों बार भी मैं अगर दोहराऊँ तो मुझे उसमें बिल्कुल भी कहीं कठिनाई नहीं होती और मैं उसको पसंद करता हूँ कहना। यहाँ पर भारती भाभी जब संबोधन कर रही थी तो मुझे तावरी जी ने भी कहा कि वर्षा भाभी कहीं इमोशनल हो गई। कुछ बातें होती हैं और इमोशनल होना जायज़ भी होता है, क्योंकि एक रोल जो होता है महिलाओं का खास करके अगर देखें हम तो जिस हालांकि उन्होंने बड़े साधारण शब्दों में कहा, लेकिन जब वो शब्दों को नहीं देखा जाता, भाव को देखा जाता है कि आप किस भाव से कह रहे हैं। और आप अगर अपने आप को उन भावों में अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इमोशनल होना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि बचपन से लेके चाहे फिर वो बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो या माँ हो, सभी जगह पर वो उनका अपना अपना अस्तित्व होता है। और मैंने हमेशा महादेवी वर्मा जी की कविता की ये लाइनें जो मैं कहता हूँ हमेशा कि व्यष्टि सुंदर है समष्टि सुंदर है, व्यष्टि सुंदर है समष्टि सुंदर है, दृश्य सुंदर है दृष्टि सुंदर है, त्याग की मूर्ति नारी तू, तेरे होने से सृष्टि सुंदर है। मैं बधाई देता हूँ। हालांकि मैं माहौल को जो जैसा कि वर्षा ने कहा कि वाकई में ये मायने रखता है, क्योंकि कुछ चंद पंक्तियाँ जो मैंने पढ़ी है, मैं बहुत प्यारी सी लाइनें हैं कि दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजार दी, दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजार दी, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजार दी। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजार दी, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजार दी, जिस घर में उसके नाम की तख्ती तक नहीं, सारी उम्र उसको सजाने में गुजार दी। मैं आप सभी को यहाँ पर बधाई देता हूँ। हालांकि तीज का त्यौहार जो जैसे भाभी वहाँ पर बैठी हैं वो जानती होंगी, हमारे लिए तो ये अफसोस था, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी महिलाओं को, सुंदर सुंदर महिलाओं को, सभी को, आदरणीय महिलाओं को, क्योंकि मैं जब भी संबोधन करता हूँ मेरा तरीका होता है, क्योंकि हम एक मजाक अपनी जगह पर होता है, लेकिन आपका आदर जो होता है ना कि जो होता है वो आपकी आंखों में होता है। तो मैं यहाँ पर हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा बचपन से हम सुनते आ रहे थे, बचपन में खेलते थे तो हमारे गांव में, और वाकई में आप देखना चाहें कि अगर त्योहारों का लुत्फ उठाना है या उसका आनंद लेना है तो गाँव में ही होता है। शहरों में शायद हम उसको एक औपचारिक बना लेते हैं, तो गांव में बचपन से सुनते आते थे। एक कहानी मतलब कभी चंद लाइनें हैं, पता नहीं आपको नहीं अगर समझ में आएगा तो हिंदी में भी कहूँगा कि आज सिंधारा तड़के तीज छोरिया ने लेगो गोगोर पीर। तो वो कहा जाता था हमारे में कि आज सिंधारा इज़ द फेस्टिवल, जहाँ पर हम बेटियों का, बहुओं का, बेटियों का उनका सम्मान करते हैं, उनका लाड प्यार करते हैं, उनके लिए गिफ्ट वगैरह देते हैं। ये हमारे में होता है, पता नहीं बाकी किसी में होता है कि नहीं। आज का दिन इट्स डेडिकेटेड टू दी लेडीज़, और ख़ास करके बेटियों को, बहुओं को भी उतना ही होता है, चाहे फिर उनकी उम्र कुछ भी हो। तो ये होता है, तो वो सिंधारा कहते हैं। और तीज उसके बाद आती है, तो कहते हैं कि आज सिंधारा तड़के तीज। और तीज में बेटियां जो होती है अपने पीर में जाती हैं तो खाली खाली लगता है, मतलब गाँव पूरा सुना हो जाता है, क्योंकि जिनको हम ताकते रहते हैं वो सब तो अपने अपने पीर गई हुई होती है। लेकिन यहाँ पर आज का माहौल है कि सब यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं आप इनको सबको बधाई देता हूँ। आपने इतना बेहतरीन आयोजन किया और इतना बेहतरीन प्रोग्राम देखकर भाभी जी ने, जब लता भाभी ने कहा कि आपको आना है, तो वाकई में एक सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी तरफ से, वर्षा की तरफ से, मेरी पूरे परिवार की तरफ से, और आप सभी का सम्मान है। आपने भाभी बुलाया है यहाँ पर, और वाकई में इतना बेहतरीन आयोजन। मैं और तावरी जी यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है करीबन 150 से 200 के करीब की तो उपस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमको आना है और ये सेलिब्रेशन करना है, और मैंने हर प्रोग्राम में तावरी जी का देखना है। मैं बधाई देता हूँ, पहले से लेके शायद 5 या ये 6ठा आयोजन है इस वर्ष का मेरे ख्याल में, जो मेजर आयोजन, मैं एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, आई थिंक दिस इज़ द 6th इवेंट, और एक से बढ़कर एक। तो अगर मैं माहौल अगर देखने जाऊँ तो आज लायन लेडी ऑक्सिलरी की भी बात मैं करना चाहूँगा कि हम उनको कहीं ना कहीं पीछे नहीं छोड़ सकते। दिस इज़ द 4th विंग। लायनेस थी, वो नहीं हुआ, लियोज हैं, लायंस हैं, और उसके बाद में लायन लेडी ऑक्सिलरी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा पिछले वर्ष में जो एक्टिविटीज़ हुई, हाउ कैन वी फॉरगेट, अगर लायनेस ने 16 लाख के करीब की थी, तो लायन लेडी ऑक्सिलरी ने 16,40,000 रुपये की एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर की थी।
और उसमें खास करके उल्लेख करूंगा तो मुलुंड क्लब वापस खड़े रीना भाभी अगर उधर है तो वी कैन हैव अ क्लैप फॉर देम। घाटकोपर क्लब, ऑल दी क्लब्स में एक इतना और एक से बढ़कर एक्टिविटीज इन्होंने की, तो कहीं न भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मैंने इनको बधाई देता हूँ बेहतरीन कार्यों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।